सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 10 का। हम लोग इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड यार आज का एपिसोड एकदम बवाल होने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 10 चालू होता है वहीं से जहाँ पे एपिसोड 9 खत्म हुआ था। फिर हमें 36 मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बैरन ट्राइम के साथ टर्बो की टीम के बाकी के मेंबर्स मिल चुके हैं। बैरन ट्राइम यानी प्रिंसिपल बर्ड सबको एक जगह पर लाते हैं जहां एक मिसाइल गिरा होता है और सामने आगे की तरफ चियर मेजॉन्स का अड्डा होता है, जहां एंजेलिका योगा कर रही होती है और अपने बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर्ड को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एंजेलिका की जरूरत है। जिसकी वजह से प्रिंसिपल बर्ड अपनी टीम के एक बंदे को उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने को बोलते हैं। वो बंदा बॉम्ब को एक्सप्लोड करवा देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल बर्ड एंजेलिका को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर सैम और जॉश की तरफ जाता है, जिन्होंने एक्सप्लोजन को सरवाइव कर लिया होता है, पर एक्सप्लोजन की वजह से उन लोगों के कानों में कोई आवाज नहीं आ रही होती है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता है। एंड सैम इस सारे में जॉश को बताती है कि उसने बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर्ड के ऊपर भरोसा करके बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जिसे कि प्रिंसिपल बर्ड ने एक केज में कैद करके रखा होता है। फिर जब एंजेलिका को होश आता है तब प्रिंसिपल बर्ड उसके पास आते हैं, उसे उसके केज से आजाद करते हैं और बताते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोजन से पहले उन्होंने अपनी टीम को दूर कर लिया था, जिससे कि उनकी टीम स्टिल सुन पाए, उनके कान ना खराब होएं और एक्सप्लोजन के बाद भी उनकी टीम स्टिल सुनती रहे। इसके बाद प्रिंसिपल बर्ड इशारों से एंजेलिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका प्लान ये है कि वो अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ से जा रहे हैं और जब वो यहाँ से चले जाएं तब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है एंजेलिका इस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव कर दे, फाड़ दे, जिससे कि यहाँ के लोग मर जाएं और प्रिंसिपल बर्ड और उनकी टीम सरवाइव कर जाए। पहले तो ऑब्वियसली एंजेलिका ना बोलती है, पर फिर प्रिंसिपल बर्ड अपने बंदों से कह के मिस क्रम्बल को वहां लाते हैं, उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, जो देख के एंजेलिका बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो मिस क्रम्बल को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। वो मिस क्रम्बल के बारे में केयर करती है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के लिए मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जॉस और सैम मॉल में आते हैं, जहाँ सब लोग उन्हें देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर जॉस सबको बताता है कि बैरन ट्राइम हम लोगों के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाला है। केजे बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, और सैम बोलती है कि नहीं, हम लोगों को बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर्ड को स्टॉप करना हो। और सैम की बात कोई नहीं मानता और सब लोग केजे के साथ वहां से निकल जाने का डिसाइड करते हैं। जॉश और केजे काफी वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं, जिससे सैम को मालूम पड़ जाता है कि इसने सैम के ऊपर चीट किया है विद केजे। फिर सीन शिफ्ट होकर वेस्ली और टर्बो की तरफ जाता है, जो डिसाइड करते हैं कि उन लोगों ने साथ मिलकर बहुत बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से वो लोग आपस में लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, और जो बंदा जीतता है, जो बंदा जिंदा बाहर निकल जाता है, उसे उसका सैल्वेशन मिल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस से जॉस की तरफ जाता है, जो कि अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए रियलाइज करता है कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ही इसलिए करी थी ताकि वो सैम को बचा सके, और वो सैम को छोड़ के केजे के साथ यहाँ से भागने जा रहा है, जिसकी वजह से वो केजे से बोलता है कि वो उसके साथ नहीं भागेगा। एंड फिर सैम के पास जाके सैम से माफी मांगने लगता है, पर सैम उसे माफ नहीं करती और इंस्टेड उसे काफी सारी गालियां देने लग जाती है। पर फिर जॉस उसे उसका ही नोट दिखाता है, जिसमें वो जॉस से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ हो, और जॉस उसके नोट का रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं यही हूँ। जिसके बाद सैम मान जाती है और फिर ये लोग प्रिंसिपल बर्ड को रोकने के लिए वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल बर्ड की तरफ जाता है, जो कि मिस क्रम्बल से मिलने आते हैं। मिस क्रम्बल उनसे दूर हट रही होती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल बर्ड ने मिस क्रम्बल को मारने की कोशिश करी थी। पर फिर प्रिंसिपल बर्ड मिस क्रम्बल के करीब आते हैं और अपने हाथ को उनके हाथ से टच करवाते हैं, जिससे उन दोनों के हाथ आपस में जुड़ने लगते हैं। मिस क्रम्बल को नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल बर्ड से पूछती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और प्रिंसिपल बर्ड बताते हैं कि हम भूखे हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल बर्ड मिस क्रम्बल के सामने मैरी को रख देते हैं कि मिस क्रम्बल मैरी को खा के अपनी भूख मिटा ले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश के ऊपर जाता है, जो कि चियर मेजॉन्स के अड्डे पे जाके उनसे पूछता है कि एंजेलिका कहाँ है। पर वेरोनिका उसे इशारों में बताती है कि बैरन ट्राइम हमारे ऊपर हमला करके एंजेलिका को अपने साथ ले गया। और यहाँ पे वेरोनिका की पार्टनर विक्टोरिया, जो कि वेरोनिका के सारे इशारों को ट्रांसलेट करती थी, वो एक्सप्लोजन के कारण इंजर्ड हुई पड़ी है। साथ ही साथ वो जॉश को ये भी बताती है कि डेमी भी मिसिंग है। इसके बाद जॉश उनसे उनकी हेल्प मांगता है बैरन ट्राइम को रोकने के लिए। पहले तो वो मना कर देती है, पर फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें वेस्ली की लोकेशन बताती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली और टर्बो की तरफ जाता है, जहाँ वो दोनों अपनी गन्स को लोड करके फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। पर टर्बो वेस्ली के ऊपर फायर नहीं करता और उसे आई लव यू बोलते हुए उसके सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। फिर जब वेस्ली टर्बो के ऊपर फायर करता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि ये गन तो फेक है। जिसके बाद
बाद इन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं, इन लोगों की बॉन्डिंग फिर से हो जाती है और इनका रिलेशनशिप वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वहां पर जॉस और सैम आ जाते हैं। जॉस वेस्ली के पास आके उससे माफी मांगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें मॉल से बाहर निकाल दिया था, और वेस्ली भी जॉश को माफ कर देता है। ऑन टॉप ऑफ दैट टर्बो के साथ भी इन लोगों का रिलेशनशिप सही हो जाता है, यानी कि अब टर्बो भी हमारे हीरोज की टीम के अंदर आ चुका है। सीन शिफ्ट के एंजेलिका के ऊपर जाता है जो कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर वर्क कर रही होती है, और प्रिंसिपल बर एंजेलिका को शाबाशी देते हैं इतना हार्ड वर्क करने के लिए। और एक टॉय कार में कैमरा लगा के जॉश की पूरी टीम भी ये सब देख रही होती है। जिसके बाद वो लोग जॉश से पूछते हैं कि अब प्लान क्या है। जॉश बोलता है कि मैं नहीं प्लान बना सकता, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं तो बस जॉश। तभी वहाँ पे चीयर मेजॉन्स और केजे अपनी पूरी टीम को लेके आ जाती है और जॉश से बोलती है कि सॉरी कि मैं पहले भागने का ट्राई कर रही थी, पर अब हम लोग आए हैं तुम्हारे पास तुम्हारा साथ देने और बैरन ट्राइम के अगेंस्ट लड़ने। जिसके बाद जॉश के अंदर भी जोश आ जाता है और वो प्लान बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद जॉश एक ट्रक को लाता है जिसके अंदर काफी सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जॉश वहाँ के सारे लोगों को ट्रक पर चढ़ाता है और फिर जॉश बताता है कि उसका प्लान ये है कि वो उस ट्रक में काफी ज्यादा लाउड नॉइज करवाएगा, जिससे बहुत सारे गूलीज उस ट्रक के पीछे आएंगे और जॉस उस ट्रक का और लाउड नॉइज का इस्तेमाल करके उन सारे गूलीज को प्रिंसिपल बर के पास लाएगा, जिससे कि प्रिंसिपल बर के बंदे सारे गूलीज से ही फाइट करने में बिजी होंगे और वो लोग आराम से प्रिंसिपल बर और उनके बंदों को हरा देंगे। और ऐसा ही होता है, जॉस का प्लान वर्क कर जाता है। सारे गूलीज जॉस के पीछे पीछे आ जाते हैं और जॉस उन सारे गूलीज को प्रिंसिपल बर के अड्डे पे ले आता है। प्रिंसिपल बर भी अपनी पूरी आर्मी उनके अगेंस्ट भेज देते हैं और फिर चालू हो जाता है एक तगड़ा वाला बैटल। इसके बाद जॉश एक अनदर गाड़ी में बैठ के एंजेलिका के पास आता है। एंजेलिका और जॉश गले मिलते हैं। फिर जॉश एंजेलिका से बोलता है कि चलो चले यहाँ से, पर एंजेलिका जॉश को बताती है कि हम नहीं चल सकते क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी है। सीन सेट होकर प्रिंसिपल बर की तरफ जाता है जो कि फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में अपने अड्डे के अंदर आते हैं और वहाँ के अपने सारे बंदों से बोलते हैं कि जाओ जाके बाहर लड़ाई करो। सीन सेट होकर एंजेलिका के ऊपर जाता है जिसे कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टॉप कैसे करना है। जॉश एंजेलिका को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि एंजेलिका तुम जीनियस हो, तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद एंजेलिका बोलती है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर काफी सारे बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, पर मिस क्रम्बल इन सारे केमिकल्स के बारे में जानती होंगी, तो मुझे मिस क्रम्बल की हेल्प चाहिए, मिस क्रम्बल को यहाँ लेकर आओ। फिर एंजेलिका बताती है कि मिस क्रम्बल बाकी बच्चों के साथ अड्डे के अंदर बंद है। इसके बाद जॉस और सैम मिस क्रम्बल को लेने अड्डे के अंदर जाते हैं जहाँ इन दोनों को काफी सारे बच्चे ट्रैप्ड दिखाई देते हैं। तो सैम डीन उनकी मदद करने उन्हें आजाद कराने के लिए नीचे जाती है, पर जैसे ही वो जाती है वैसे ही जॉश के पीछे बैरन ट्राइम आके जॉश के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद सैम डीन आके बैरन ट्राइम से लड़ने लगती है और जॉश से बोलती है कि तुम जाओ जाके मिस क्रम्बल को ढूंढो। जॉश मिस क्रम्बल को ढूंढने के लिए जाता है। जॉश को मिस क्रम्बल मिल जाती है और यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि मिस क्रम्बल ने मैरी को नहीं खाया है। इसके बाद हमें बाहर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल बर की टीम, जॉश की टीम और गूलीज के बीच में काफी घमासान फाइट चल रही होती है। इसके बाद हमें सैम डीन वर्सेस प्रिंसिपल बर की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पहले तो सैम डीन ठीक ठाक फाइट कर रही होती है, पर फिर बाद में प्रिंसिपल बर सैम डीन के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। पर तभी फॉर्चुनेटली अपना जॉश आके पीछे से प्रिंसिपल बर को स्टैब कर देता है। प्रिंसिपल बर जमीन पे गिर जाते हैं, पर सैम डीन प्रिंसिपल बर से बोलती है कि अरे क्या नाटक कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि आप इससे नहीं मर सकते। पिछले एपिसोड में टर्बो ने भी आपको स्टैब किया था पर आप उससे नहीं मरे थे। जिसके बाद प्रिंसिपल बर बोलते हैं अरे वाह वाह तुम तो बहुत ही चालू निकली। पर फिर अपना जॉश बताता है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही मालूम था, जिसकी वजह से उसने अपनी तलवार में पीनट बटर लगा के अपने प्रिंसिपल बर के ऊपर अटैक किया, क्योंकि एपिसोड 1 से ही हमें ये बात बताई गई है कि पीनट बटर से एलर्जी है प्रिंसिपल बर को। इसके बाद प्रिंसिपल बर जब अपनी एलर्जी की वजह से मरने लगते हैं तब प्रिंसिपल बर के पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। सब लोग इस चीज को देख के सरप्राइज्ड और डिसगस्टेड हो जाते हैं। पर्सनली मुझे ये चीज काफी अच्छी लगती है क्योंकि ये चीज इस वर्ल्ड की मिस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ा देती है। एनीवेज इसके बाद हमारा जॉश उस हाथ की उंगली को काट देता है, जिसके बाद ये लोग फिर वहां अड्डे से बाहर निकल के एंजेलिका के पास आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं पर ये लोग फिर भी बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का कोई भी रास्ता नहीं फिगर आउट कर पाते। इसके बाद एंजेलिका का दिमाग चलता है और वो बोलती है कि ये एक रॉकेट है तो क्यों ना हम इसे आसमान में ही लॉन्च कर दे जहाँ पे लॉन्च होके ये एक्सप्लोड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये लोग टाइमर नहीं
नहीं लगा सकते, विच मीन्स कि अगर इस रॉकेट को लॉन्च करना है तो मैनुअली लॉन्च करना होगा। और अगर यहाँ से मैनुअली रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट काफी करीब है, जिससे कि जो भी इंसान रॉकेट को मैनुअली लॉन्च करेगा वो वहीं के वहीं जल के मर जाएगा। कोई भी इस काम को करने से रेडी नहीं होता, सब लोग वहां से भागने का डिसाइड करते हैं। पर फिर मिस क्रम्बल बोलती है कि वो रॉकेट को मैनुअली लॉन्च करेंगी। एंजेलिका को ऑब्वियसली ये चीज पसंद नहीं आती है। वो बोलती है मिस क्रम्बल आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, अगर आप मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। पर मिस क्रम्बल बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद सभी लोग एंजेलिका को पकड़ के मिस क्रम्बल से दूर ले जाते हैं। फिर मिस क्रम्बल रॉकेट को लॉन्च कर देती है और मिस क्रम्बल के आसपास पूरी आग ही आग हो जाती है। सब लोग इस चीज को देख के काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि मिस क्रम्बल सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। सब लोग रो रहे होते हैं मिस क्रम्बल के लिए कि तभी मिस क्रम्बल वहां उनके पास आके बोलती है कि हम ये किसकी तरफ देख के रो रहे हैं। सब लोग मिस क्रम्बल को देख के खुश हो जाते हैं कि मिस क्रम्बल नहीं मरी, मिस क्रम्बल बच गई। और मिस क्रम्बल बताती है कि उनकी पूरी बॉडी म्यूटेटेड है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पता नहीं कैसे पर सरवाइव कर गई। अब एपिसोड एंड होने जा रहा होता है। सभी लोग खुश होते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और वेस्ली जॉस से बोलता है कि जाओ जाके सैम के पास जाके उसे अपने दिल की बात बता दो। फिर जब जॉस सैम के पास जाके उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है, बोलता है कि अब जब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अब जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, तो क्यों ना एक घर बसा के सेटल हो जाया जाए। पर सैम जॉश के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि यार इतना समय हो गया पर तुम आज तक मुझे नहीं जान पाए, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सैम जाके थ्रोन पे बैठ जाती है और बोलती है कि इन सब के पास अब कोई लीडर नहीं है, इन सबको लीडर चाहिए और मैं बनूंगी इनकी लीडर, मैं बनूंगी इनकी क्वीन। और इतना सुनते ही वहां के आधे लोग सैम डीन के सामने वहीं झुक जाते हैं। पर जॉश, एंजेलिका, वेस्ली, टर्बो और कुछ गिने चुने लोग सैम डीन के सामने नहीं झुकते। सैम डीन दे रही होती है एक डेविलिश स्माइल और इसी के साथ डे ब्रेक का एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। ओ भाई साहब, लास्ट वाला सीन क्या मोमेंट था यार, मुझे तो गूज बम्स आ गए थे जब मैंने सैम डीन को थ्रोन पे बैठते देखा था। मैं देखना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होता है, पर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स ने अभी तक इसके सीजन 2 के बारे में कोई न्यूज नहीं बताई है, तो शायद इसका सीजन 2 ना ही आए। पर फिर भी ये एज अ स्टैंड अलोन सीरीज भी काफी ज्यादा फन थी। मुझे काफी ज्यादा मजा आया इस सीरीज को देखते हुए और इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन करते हुए। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा।